नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का कुछ ही वक्त बचा हुआ है, तो वहीं सबसे हॉट सीट माने जाने वाली विद्याधर नगर में कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम मैदान में हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज एक और नए सवाल के साथ हम उनसे बात करेंगे कि वो विद्याधर नगर में जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में अपना प्यार कमाया है, जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से आला कमान ने उन पर जो भरोसा जताया है, क्या वो उस भरोसे पर कितना उतर पाएंगे, किस तरीके से उनकी रणनीति रहेगी, अगर वो जीतते हैं तो यहाँ से उनकी क्या क्या सौगातें रहेगी। सीताराम जी, राम या फिर काम? देखिए, राम नहीं, मैं तो सीताराम हूँ। और काम की मामले में कह रहे हैं तो काम में मैं ये कहूँ कि मैं कामदार भी हूँ और मैं सेवक भी हूँ। जब से मैंने चुनाव हारा, पिछले 5 सालों से मैं जनता की सेवा में हूँ और निरंतर सेवा में हूँ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, निरंतर जनता की सेवा, जनता के साथ और जनता का आशीर्वाद। सीताराम जी, आपके सामने आपको पता है कौन है आपके प्रतिद्वंदी मैदान में? बिल्कुल मालूम है, जयपुर राजघराने की राजकुमारी जी, दिया कुमारी जी हैं। लोकतंत्र के अंदर ये नहीं देखा जाता जब चुनाव लड़ते हैं तो सामने कौन है, लेकिन ये निर्णय तो जनता को करना है। सामने कैंडिडेट होना और खुद को चुनाव लड़ना, पिछली बार हम भी लड़े थे चुनाव, हम हार गए थे। जनता का निर्णय सरमाथे पे होता है और जनता जो निर्णय करेगी वो आगे भी सरमाथे पे है। लेकिन अब की बार ये चुनाव बड़ा रोमांटिक चुनाव है, बड़ा हॉट सीट है। ये चुनाव देखिए, अब की बार राजा और सेवक के अंदर है। ये चुनाव नामदार में और कामदार में है। ये चुनाव खास और आम में है और जनता को फैसला करना है कि राजा जनता को चुनेगी या सेवक को चुनेगी। राजा नामदारों को चुनेगी जिनका नाम है, या जनता उनको चुनेगी जिन्होंने लगातार 5 साल उनके बीच में काम किया। जनता खास को चुनेगी जिनके लिए तिरपोलिया खुलता है, या जनता आम आदमी जो रोड के ऊपर घूमता है उसको चुनेगी। ये जनता का निर्णय है। हम कैसे कह सकते हैं इसके लिए। बाकी ये जरूर है कि जयपुर इस बार दोबारा इतिहास दोहराएगा। 89 में यही इतिहास हुआ था, महाराजा भवानी सिंह जी और गिरधालाल भार्गव के बीच में मुकाबला था और इसी जयपुर की जनता ने गिरधालाल भार्गव जी को चुन करके लोकसभा भेजा था और राजाओं को वापस भेज दिया था। सीताराम जी, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है वो एक जाति वर्ष विशेष की पार्टी है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने तुष्टीकरण के बीजेपी ने कई उदाहरण जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दिए हैं। मेरे मंच के ऊपर चलिए, 36 कौम के आदमी हैं और एक बात बताऊं, 36 कौम और सभी धर्मों को मानने वाले इंसान हैं और कभी जिंदगी में कांग्रेस ये नहीं करती कि एक विशेष जाति धर्म की है, कभी नहीं। कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया है, कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की है और कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस ने सारा देश को आज कहां से कहां पहुंचाया। जब एक सुई नहीं बनती थी, आज यहाँ हवाई जहाज बनने लग गई। किसी के कहने से नहीं होता। कांग्रेस ने क्या किया ये देश जानता है। महारानी कहीं न कहीं जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रही है मैदान में, क्योंकि चुनावी दंगल है, आप कितने पावरफुल है, वो कितने पावरफुल है, आपने अंकल न लगाया, आप लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों का प्यार कमाया है आपने। आपकी लगातार जो है वो सुर्खियां बनती जा रही हैं, लोगों के बीच में आप जो है वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आपका स्नेह और आपका प्यार का ग्राफ लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है। लोकप्रियता का क्या कारण है सीताराम अग्रवाल? नहीं, सीताराम 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 सीताराम। मैं पावरफुल नहीं हूँ। मैं कभी अपने आप को पावरफुल नहीं कहता, क्योंकि पावरफुल मैं तो कहता हूँ हमारी जनता है और जनता को मैंने परमात्मा मान के 5 साल सेवा की है। मैं या तो ईश्वर को पावरफुल मानता हूँ या फिर जनता को परमात्मा मानता हूँ। जनता जनार्दन, महारानी कहती होगी पावरफुल है, मैं तो कभी कहता नहीं कि मैं पावरफुल हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ, सेवक की तरह हूँ और 16 घंटे 15 घंटे 14 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। सीताराम जी, ये आपको लगता है कि ये चुनाव आपके लिए सबसे बड़ी एक परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आप कहीं न कहीं चारों तरफ जो है वो आपके ऊपर लगातार आरोप भी लगाते रहे हैं, बातें कुछ भी होती रहे, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है चुनाव? चुनौती मेरे लिए नहीं है, जनता के लिए चुनौती है। मेरा तो विश्वास जनता है और जनता की चुनौती जो है
वो जनता को चुनौती है कि जनता किसको चुनती है, चुनने वाली जनता है। मेरे लिए क्या चुनौती है, हम तो झोली फैला के भीख मांगने निकले हैं। जनता निश्चित हमारी झोली के अंदर इतने वोटों से भर देगी, तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैंने अगर 5 साल काम किया है, मैंने जनता की सेवा की है, मैंने विद्याधर नगर के लिए तपस्या की है, तो मैं चुनौती क्यों मानूंगा। चुनौती वो माने जो विद्याधर नगर के रास्ते नहीं जानते, विद्याधर नगर की भौगोलिक स्थिति नहीं जानते, विद्याधर नगर के बारे में नहीं जानते। तो ये मेरे लिए चुनौती नहीं है। मैं 63,000 घरों में दरवाजे दरवाजे जाके आया हूँ, तो चुनौती में क्यों। हाँ, ये है कि मैं उसे सहज स्वीकार करूंगा, जो विद्याधर नगर की जनता का जो फैसला है वो मुझे मंजूर होगा। आपने ये कहा कि आप अगला चुनाव हारे थे, तो कहते हैं कि हर एक हार के पीछे एक बहुत बड़ी सीख होती है, तो इस बार आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रहेगी? यही सीख रही कि हारने के बाद हमने एक संकल्प लिया कि अब जनता के बीच में जीना, जनता के बीच में मरना और जनता के साथ रहना। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीताराम अग्रवाल कह रहे हैं कि जनता के बीच में ही रहना है और जनता के बीच में ही ये चुनाव लड़ेंगे, जिस तरीके से लगातार सीताराम अग्रवाल ने कहा कि क्या जनता यहाँ की क्या कामदार को चुनती है या फिर नामदार को चुनती है, क्या नामदार इस चुनाव में बाजी मारेगा या फिर कामदार इस चुनाव में बाजी मारेगा। हालांकि ये तस्वीरें अभी स्पष्ट रूप से कहना इतनी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये जो कामदार और जो नामदार की जो तस्वीर है, ये तस्वीर 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगी कि विद्याधर नगर किस नाम को चुन रहा है या फिर काम को चुन रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, जयपुर।